Hello bachcho, let's read the question. Explain what happens if bauxite containing iron oxide and silica as impurities is directly subjected to the process of electrolytic reduction without prior purification. अब अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है इस क्वेश्चन का वो होता है यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में होता क्या है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी उसके उसके पास करते हैं, जो मोल्टन स्टेट है उसका क्या होगा जो और हमको देखने को मिलेगी। उससे हमको क्या होगा उस केस में जो कैथोड और एनोड वहां पर रहेंगे, तो कैथोड में हमको उस केस में कैटायन रेस्पेक्टिव कैटायन जो मेटल को हमको मिलेगा, और एनोड पे हमको उस केस में एनायन वहां पर रिलीज होने मिलेंगे। अब वो अगर हम देखेंगे जो बॉक्साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बॉक्साइड का पहले हम जानते हैं फॉर्मूला उस केस में क्या होता है। अगर हम देखेंगे तो बॉक्साइड बॉक्साइड का फॉर्मूला हम पता है उस केस में वो होता है Al2O3। Al2O3 और ये Al2O3 जब उस केस में ये अपने आयन फॉर्म में आएगा तो हमको देगा उस केस में हमको उस केस में देगा ये 3Al3 प्लस सॉरी 2Al3 प्लस 2Al3 प्लस हमको देगा जो आयन होगा एल्यूमिनियम का, और उसको हमको मिलेंगे 3O2 माइनस जो होगा ऑक्सीजन हमको आयन उस केस में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर जो हमको उस केस में गिवन है जो इम्प्यूरिटीज है, जो पहला इम्प्यूरिटी हमको गिवन है FeO और दूसरा हमको गिवन है सिलिका जिसका फॉर्मूला होता है SiO2 हमको गिवन है, और दोनों दोनों क्या है उस केस में यहाँ पर इम्प्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन बॉक्साइड। हम अगर उस केस में जनरली क्या होता है इसको हम पहले प्योर करते हैं, मतलब ये इम्प्योरिटी को हम रिमूव करते हैं जो जनरली स्लैग फॉर्म में निकलता है। अगर हम ना करेंगे तो क्या होगा कि FeO उस केस में हमको देगा, और जब वो आयन का फॉर्म है तो Fe2 प्लस प्लस हमको मिलेगा उस केस में O2 माइनस हमको देखना होगा, और सिलिका उस केस में वो किसी आयन फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो अगर हम देखते हैं अभी क्या होगा, अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होता है जैसे हमको पता है कि उस केस में एट कैथोड, तो कैथोड में हमको जनरली पता है कि उस केस में वो रहेंगे, उस केस में हमारा आएंगे काटैन आएंगे। तो काटैन यहाँ पर क्या है, एक हमको मिला Al3 प्लस हमको देखने को मिलता है, और हमको देखने को मिलता है Fe2 प्लस हमको यहाँ पर देखने को मिले। अब दोनों में से क्या है कि अगर हम देखेंगे तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि उस केस में पहले कौन सा रिड्यूस होगा, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस केस में Fe का कंपेयर टू उस केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड में पहले आयरन जाके उस केस में वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसी वजह से हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा Fe2 प्लस वो दो इलेक्ट्रॉन उस केस में वो क्या करेगा गेन करेगा, और हमको उस केस में देगा Fe हमको देखने को मिलेंगे। पर अगर हम बात करें वही चीज, अगर हम बात करें अभी हम अगर एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड में हमको कौन सा सिर्फ और सिर्फ उस केस में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वो है हमको ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन उस केस में 2, उस केस में अगर हम देखेंगे उस केस में क्या करेगा मतलब उस केस में हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसी वजह से O2 मिलेगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम उस केस में बॉक्साइट ओर को अगर उस केस में विदाउट अगर इम्प्योरिटीज अगर क्लियर ना करें, प्यूरिफिकेशन ना करेंगे, तो हमको चाहिए था उस केस में एल्यूमिनियम, और हमको उस केस में कैथोड में क्या मिलेगा आयरन, क्योंकि भैया उस केस में Fe जो है वो उस केस में हमको क्या होता है वो एज ए इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हम इम्प्योरिटी क्लियर करके फिर उस केस में बॉक्साइड आयरन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस में लाते हैं। I hope you understood well. Best of luck.